नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ निगलने में जो डिफिकल्टी होती है, खाना खाने में जो दिक्कत होती है। आप खाने को अंदर तक नहीं ले जा पा रहे हैं या खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो इसके क्या कारण होते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, कैसे इलाज करें। तो पूरा इस बात वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया या डिफिकल्टी इन ईटिंग। ठीक है। तो इसके कारण होते हैं, जैसे कि आपको कई बार रिगर्जिटेशन हो रहा है, गर्ड है, तो उसके कारण आपका गला भी छिला हुआ रहता है, तो आप खाना खाने में दिक्कत। कई बार ईसोफेजाइटिस, जो आपका ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसमें सूजन का आना या उसमें इन्फेक्शन, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल। ये दो तरीके के ट्रैक्ट में हम डिवाइड कर रखा है इसको। ओरल कैविटी, जैसे मुंह के अंदर कोई छाला है, मुंह के अंदर कोई ट्यूमर है, तो उनमें खाने में दिक्कत है। फेरिंग्स में दिक्कत है तो दिक्कत है, या फिर आपके फूड पाइप में परेशानी है, तो हो सकता है कोई कैंसर है, या कोई अकलास या कार्डिया है, या फिर कई बार क्या होता है, पार्किंसन बीमारी है, हंटिंगटन्स डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है आपको। ठीक है। एल्जाइमर्स है। तो इन बीमारियों में क्या होता है, या फिर मोटर न्यूरॉन में अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है, तो इसमें क्या होगा, आपको निगलने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी मसल वीक हो गई है। कई बार नर्व वीक हो जाती है, कुछ केसेस में इन्फेक्शन होता है, कुछ केसेस में ऑटो इम्यून से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीजें करके, कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल है, आपको रिगर्जिटेशन हो रहा है, फूड दोबारा आ रहा है रिवर्स, या फिर कई बार कोई ऑपरेशन के कारण हुआ है आपको निगलने में दिक्कत, या फिर कोई स्ट्रिक्चर है, गले का स्ट्रिक्चर हो रहा है, या कोई डेंटल प्रॉब्लम है, गम्स वगैरह का, तो भी निगलने में दिक्कत है। तो ये बहुत सारे कॉजेज हैं, जिनको कॉज को ही हम ट्रीट करते हैं। अब इसको हम कैसे पता करें कि निगलने में दिक्कत किस कारण से हो रहा है। सबसे पहले होता है पेशेंट का हिस्ट्री, कि भाई आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहे जिसके कारण निकलने में दिक्कत हो, एसिड ज्यादा बनता हो, कोई स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रहे, वो इंपॉर्टेंट है। या आपको कहीं पार्किंसन नाम की बीमारी तो नहीं है, उसके लिए आप दवाई ले रहे हो, तो फिर हम पार्किंसन को करेक्ट करेंगे। कोई हंटिंगटन डिजीज की दवाई तो नहीं चल रही, कोई मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर तो नहीं है आपको, या फिर कोई ओरल कैविटी डिसऑर्डर हो, या फिर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर या कैंसर हो, या टॉन्सिलाइटिस है, तो उस चीज को हम ट्रीट करेंगे। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है आपको, ठीक है, या डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, एसएलई है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उनको करेक्ट करेंगे। अब फिर भी डिफिकल्टी है, तो उसके लिए हम एक जांच कर सकते हैं, जैसे कि बेरियम स्वलो, अकलास या कार्डिया तो नहीं है, लोअर स्फिंक्टर जो होते हैं इसोफेजियल, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट रह रहे हैं, वीक बर्ड साइन आता है, तो बेरियम सोलो की एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एंडोस्कोपी से हम पता कर सकते हैं, मैनोमेट्री से हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी जांचों से हमें पता चलेगा क्या कारण है। ठीक है। या ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है, वायरल, बैक्टीरियल, ये सब कॉज तो नहीं है। तो इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, सब चीजें क्योरेबल होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। कोई भी कॉज हो उसको ट्रीट किया जाएगा, और फिर कॉज को ट्रीट करने के बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, वो हम दे सकते हैं पेशेंट को। जो आपके इन्फ्लामेशन, इडीमा को कम करते हैं, वो दवाइयां दी जा सकती है, और कारण को इसमें ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अगर आपको भी लगता है कि भी आपको भी निगलने में दिक्कत है, तो उस केस में आप सोडा ड्रिंक्स ले सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विड डाइट ले सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लिक्विड से भी दिक्कत है और सॉलिड से भी दिक्कत है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट बेस्ट अवेलेबल है, पर वो कारण पे ही डिपेंड करेंगे क्या कारण है। तो जो भी कारण होगा, कारण को ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आज की साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत सारे मेडिकेशन अवेलेबल हैं मार्केट में। कई बार हम पीपीआई देते हैं, कई बार हम पेशेंट को और भी अदर मेडिकेशंस देते हैं, एंटासिड्स वगैरह देंगे जिससे उसको रिलीफ हो। कई बार हम मोटर टोन बढ़ाने के लिए मेडिकेशन देते हैं। तो वो सारी चीजें रहेंगी, पर जो इलाज है वो कारण का ही होगा। ऑलवेज ट्रीट द कॉज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटी बैक्टीरियल, वायरल है एंटी वायरल, फंगल है एंटी फंगल। किसी दवाई की वजह से हुआ है तो उस दवाई को हम बंद करेंगे, उसकी जगह पे अल्टरनेट मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाता है। अदरवाइज वेट लॉस होगा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो। अगर आपके भी परिवार में किसी को ये डिस्फेजिया है, खाना निगलने में दिक्कत है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें न्यूट्रिशन भी मदद करेगा, कई बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण भी निगलने में दिक्कत होती है। उसके अलावा प्रोटीन्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करेक्ट करनी होती हैं। थैंक यू।